हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आज आप लोग के लिए क्लास 10th का मैथ दो चर रैखिक समीकरण पढ़ने वाले हैं। और ये जो चैप्टर है ये बहुत ही लंबा है। इसको ना हम लोग 2 या 3 पार्ट में कंप्लीट करेंगे, जिसका आज फर्स्ट पार्ट हम लोग देखेंगे। और इसमें आप कॉपी कलम लेके बैठेंगे और जो क्वेश्चन वो कॉन्सेप्ट बताएंगे आप अपने कॉपी में लिखेंगे, ठीक है। और वीडियो को पूरा देखेंगे और वीडियो को देखने के बाद लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। देखिए, इसका नाम दो चर वाले रैखिक समीकरण क्यों है, पहले ये समझेंगे। देखिए, इसमें रैखिक इसका फॉर्म जो होता है ना, जैसे 3x + 5y - 3 = 0, इस फॉर्म में रहता है। तो इसका नाम दो चर वाले रैखिक समीकरण क्यों पड़ा है, सो देखते हैं। देखिए, इसमें पहले तो देखेंगे रैखिक। और रैखिक आपको हम बहुपद में बताए हैं, अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके बहुपद का वीडियो देखिए, आपको समझ में आएगा कि रैखिक, द्विपद, त्रिपद, ये सब किसको कहते हैं, समझ में आ जाएगा। देखिए, इसमें आप देखेंगे कि इसका डिग्री कितना है, 1। इसका डिग्री कितना है, 1। तो इसीलिए जिसका डिग्री 1 होता है उसको हम लोग रैखिक कहते हैं। तो ये रैखिक हो गया। अब 2 वेरिएबल क्यों नाम पड़ा है, दो चर क्यों पड़ा है नाम, क्योंकि देखिए इसमें एक x भी है और y भी है। तो ये और ये दो चर हुआ ना, तो इसका पूरा नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक है। अब इसका देखिए जनरल फॉर्म क्या होता है। जनरल फॉर्म हम लोग देखेंगे। जनरल फॉर्म इंग्लिश और हिंदी दोनों में देखेंगे, जिससे न बिहार बोर्ड वाले को दिक्कत होगा, नहीं CBSE वाले को। देखिए, इसको व्यापक रूप कहते हैं, व्यापक रूप। इसका व्यापक रूप जो होता है, जनरल फॉर्म जो होता है, वो होता है ax + by + c = 0। देखिए, कोफिशिएंट ऑफ x को हम लोग a कहते हैं, हिंदी में लिख देते हैं। x का गुणांक को हम लोग a कहते हैं, ये बात याद रखिएगा। और कोफिशिएंट ऑफ y को हम लोग क्या कहते हैं, b कहते हैं। तो यहाँ पे y के गुणांक को हम लोग क्या कहते हैं, b। और c जो होता है ना, इसको कांस्टेंट कहते हैं। कांस्टेंट हमारा c हो गया। कांस्टेंट का मतलब होता है नियामक। नियामक का मतलब जो मतलब कांस्टेंट हो, जिसमें x और y नहीं लगा हो, उसको हम लोग कांस्टेंट कहते हैं। तो ये बात को आप याद रखेंगे, ठीक है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब देखिए, यहाँ पे ये जो इक्वेशन दिया हुआ है, ये दो पेयर में दिया हुआ रहता है। पेयर मतलब युग्म। जैसे हमारा 3x + 5y और -3 = 0, फिर 2x - 2y और प्लस में 4 = 0। यहाँ पे ये हो गया, इक्वल में 0 हो गया। अब देखिए, इसमें ये पेयर में रहता है और इसको सॉल्यूशन करके ना x और y का वैल्यू निकाला जाता है। तो आप ध्यान से देखिए, इसमें x का गुणांक यहाँ भी है, x का गुणांक यहाँ भी है। तो जब दो टर्म में आ जाए तो हम लोग a को कहेंगे a1x + b1y + c1 = 0। फिर दूसरे के वाले को बोलेंगे a2x + b2y + c2 = 0। ये बात को आप याद रखेंगे, ठीक है। याद रहेगा कि अगर युग्म में आए, पेयर में आए, तो हम लोग इसको डिनोट करने के लिए, अगर एक सिंगल फॉर्म में आएगा तो हम लोग a1 b1 और c1 कर देंगे। लेकिन ये जो क्वेश्चंस आते हैं सॉल्व करने के लिए ना, तो ये दो जोड़े में आते हैं, मतलब पेयर में आते हैं। तो हम a को बोलेंगे a1, a को बोलेंगे b1, a को c1। इस ऊपर वाले के गुणांक के एक के गुणांक को a1 कहेंगे, y के गुणांक को b1 कहेंगे, और जिकरा में x और y दोनों ना लगा हो उसको कांस्टेंट का, जिसको c1 कहेंगे। फिर दूसरा इक्वेशन के लिए x गुणांक को a2 कहेंगे, दूसरे वाले y के गुणांक को b2 कहेंगे, और ये वाला को c2 कहेंगे। ये बात आपको समझ में आ गया। अब चलिए, अब हम लोग आगे चलते हैं कंसेप्ट की ओर। इतना अगर समझ में आ गया है तो इसको इरेज करते हैं और फिर हम लोग आगे चलते हैं। There are two types of
इक्वेशन सॉल्यूशन। अब देखिए यहाँ पे हिंदी इसका लिख देते हैं, इसका हिंदी होगा दो प्रकार होते हैं। ठीक है, पहला वाला को बोलते हैं कॉन्सिस्टेंट, कॉन्सिस्टेंट सिस्टम। दूसरे वाले को बोलते हैं हम लोग इनकॉन्सिस्टेंट। इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग संगत, इसको बोलते हैं असंगत। देखिए इसका हम डेफिनेशन लिख देते हैं। इसका डेफिनेशन होता है वन और मोर देन वन सॉल्यूशन। इसका हिंदी हुआ एक या एक से अधिक हल। आपको हम समझाएंगे आगे कि ये सब होता क्या है। अभी आप डेफिनेशन को लिखिए, उसके बाद आगे हम समझाते हैं। इनकॉन्सिस्टेंट सिस्टम में क्या होता है, असंगत में कोई हल नहीं, नो सॉल्यूशन। इसमें कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। इतना इतना को आप कॉपी में नोट करें, फिर हम लोग आगे चलते हैं। इतना समझ में आ गया तो आगे चलते हैं। अब देखिए कॉन्सिस्टेंट के भी दो टाइप होते हैं। जिसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, संगत। इसका दो टर्म कौन कौन होता है, इसको हम लिख लेते हैं। देखिए ये दो टाइप का होता है। एक होता है हमारा वन सॉल्यूशन, मतलब एक हल। दूसरे वाले को हम लोग बोलते हैं इनफाइनाइट, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, जिसको हम लोग बोलते हैं अनेक हल। अच्छा, अब आगे देखते हैं इनकॉन्सिस्टेंट। ये एक ही टाइप के होते हैं। इसका नाम होता है इसका नाम, ये तो वन सॉल्यूशन हो गया, ये इनफाइनाइट हो गया। अब अगला का देखते हैं हम लोग पैरेलल। पैरेलल को हम लोग, जैसे इसमें कोई हल नहीं हो, जैसे इसका तो अनेक हल हो गया, इसका नो सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं। इतना समझ में आ गया। अब इसके लिए कंडीशन इसके लिए कंडीशन होता है कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। ये क्या होता है हम आगे समझाएंगे, पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए। इसका होता है a1/a2 इक्वल b1/b2 और इक्वल c1/c2। और इसका होता है a1/a2 इक्वल b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2। ये इतना को आप लोग कॉपी में लिखें, फिर उसके बाद हम लोग आगे समझाते हैं। देखिए ये भी क्या होता है, a1/a2 b1/b2 ये सब क्या होता है आपको हम आगे समझाएंगे। पहले इसको आप कॉपी में लिखिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। देखिए सॉल्यूशन निकालने का ना
हमारा दो तरीका होता है, एक होता है हमारा अलजेब्रिक, एक होता है हमारा, इसको बीजगणितीय बोलते हैं। एक होता है हमारा ग्राफिक। देखिए इधर, तो इसमें वन सॉल्यूशन होता है, वन सॉल्यूशन, जिसको हम लोग यूनिक बोलते हैं, हिंदी में इसके अद्वितीय, अद्वितीय है। अच्छा, इसको बोलते हैं हम लोग इनफाइनाइट, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इसको हिंदी में बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं अनंत हल। और तीसरे वाले को बोलते हैं हम लोग नो सॉल्यूशन, जिसको बोलते हैं हम लोग कोई हल नहीं। अब आते हैं ग्राफिक में। इसको ग्राफिक में अगर इस तरह से दिया जाएगा आपको ग्राफ में इसको क्या बोलते हैं, इसको इंटरसेक्टिंग बोलते हैं। लाइन, प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा, इसको बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन। और तीसरे वाले को बोलते हैं पैरेलल लाइन, इसको बोलते हैं समांतर रेखा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गया। ये टेबल को आपको याद रखना है, क्योंकि अगर ये टेबल याद नहीं रहेगा तो आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। अब हम लोग का ये आया, अब हम लोग सीखेंगे कि A1, A2, B1, B2 सब क्या होता है। देखिए, आपसे क्वेश्चन इस टाइप से आएगा, अभी तक इस पर हम क्वेश्चंस कर लेते हैं कि होता क्या है। देखिए, क्वेश्चंस आपको ऐसे आएगा, 3x + 2y - 5 = 0। यहाँ पे दे दिया 6x + 6x दे दिया 4y और -10 = 0। आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए कि ये जो इक्वेशन लिखा हुआ है, ये जो इसमें कितने सॉल्यूशन होंगे, मतलब नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछेंगे। चाहे पूछेंगे कि बताइए अद्वितीय है, अनंत है, कोई नहीं हल, क्या है। तो आप क्या करिएगा कि इसमें अब यहाँ से समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, ये वाला क्वेश्चन में आपको समझना है। देखिए, ये फर्स्ट इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, तो देखिए x के गुणांक फर्स्ट वाला का 3 है, तो ये A1 का मान कितना आ गया 3। अब यहाँ पे देखिए y के गुणांक कितना है 2, तो b बराबर कितना आ गया 2। और यहाँ पे देखिए c पूरा, ये c जो लेंगे कांस्टेंट पूरा को लेंगे, तो c बराबर कितना हो गया -5। समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं। अब इक्वेशन 2 में देखेंगे तो x के गुणांक इसमें भी है, तो इसको A2 बोलेंगे, तो कितना है 6। फिर यहाँ पे y के गुणांक क्या कहेंगे, तो B2 कहेंगे, तो कितना है हमारा 4। ये में B1 कर लेते हैं, यहाँ पे C1 कर लेते हैं। उसके बाद C2 हमारा कितना है, तो -10। अब ये कंडीशन को देखेंगे यहाँ पे कि कौन सा इसमें फिल हो रहा है। तो देखेंगे कि देखिए यहाँ पे रूल कहता है हमारा, देखिए A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। इस पर हम इसको पुट करेंगे, तो A1 हमारा कितना है, A1 हमारा 3 है, और A2 हमारा कितना है 6, B1 कितना है 2, ये कितना है 4, ये कितना है -5, कितना है -10। अब ध्यान से देखेंगे, इसको ही 2 टाइम्स में कर देगा, इसको ही 2 टाइम्स में कर देगा, और माइनस से माइनस कट गया और 5 2 बार में कर दिया। तो आप देखेंगे कि ये 1/2 आ गया, ये भी 1/2 आ गया, ये भी 1/2 आ गया। तो देखिए A1/A2 = B1/B2 = C1/C2, ये तीनों में से कौन सा है, तो आप बोलेंगे सर ये वाला है। तो ये वाला को हम लोग क्या कौन हल कहेंगे, तो ये इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। समझ में आ रहा है। अनेक हल, अनेक हल भी कर सकते हैं, अनंत हल भी कर सकते हैं, अनेक भी कर सकते हैं, अनेक या अनंत। समझ में आ गया।
चलिए एक दो और क्वेश्चन कर लेते हैं यहाँ पे। ये क्वेश्चन से यहाँ पे x -2y -3 = 0, यहाँ पे 5x और यहाँ पे यहाँ पे +10y और यहाँ पे +6 = 0। तो पहला काम आपका रहेगा कि इसमें a1 हमारा 1 है, 1 से गुना कुछ भी नहीं तो 1 लेना है। b2 b1 हमारा y के गुना कितना है -2 और c1 हमारा कितना है -3। फिर यहाँ पे a2 हमारा कितना है 5, b2 10 और c2 तो 6 हो गया। समझ में आ रहा है? इतना क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे कि पहले तो हम इसको ऐसे रख लेते हैं। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे a1 1 बाई में 5, b1 -2 बाई में 10 बराबर यहाँ पे -3 और 6। तो आप देखेंगे कि 2 से 5 टाइम्स में कट गया। तो आप देखेंगे यहाँ पे इसको 2 टाइम्स में कर दिया, तो 1/5 बराबर में ये -1/5 और ये बराबर में आया है कितना -1/2। तो देखिए ये दोनों आपको बराबर दिख रहा है, तो आप बोलेंगे सर डिजिट तो बराबर लेकिन साइन बराबर नहीं है। यहाँ पे 1/5 प्लस में है या 1/5 माइनस में है, तो हम दूर देखेंगे नहीं। जब ये दोनों इक्वल नहीं होते यहीं पे काट देंगे। तो ये वाला कौन सा कंडीशन हुआ था हमारा, ये हुआ a1, यहाँ से लिख देते हैं यहाँ a1 a2 नॉट इक्वल b1/b2। तो ये कौन सा फॉलो किया हमारा 1 नंबर, तो ये अद्वितीय हल हो जाएगा। समझ में आ रहा है? समझ में आया? इसको आप लिखिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। ठीक, आपके लिए हम क्वेश्चन लिख दिए हैं। आपको ये क्वेश्चन में पहचाना है कौन यूनिक है, कौन इनफाइनाइट है, कौन नो सॉल्यूशन है। हिंदी लिख देते हैं। इसको बोलते हैं अद्वितीय। ब्लू से लिखते हैं, चल लाल से लिखते हैं। इसको बोलते हैं अद्वितीय। इसको बोलते हैं अनेक हल। इसको बोलते हैं कोई हल नहीं। अब देखिए आपको इसमें पहचानना है कि अद्वितीय हल, अनेक हल और कोई हल, इनमें से कौन है कौन नहीं है। देखिए अब इसको सॉल्व करके आप देखिए, जैसा भी आपको हम बताए हैं कि उससे कि कौन यूनिक है, कौन इनफाइनाइट है, कौन नो सॉल्यूशन है। तो आप इसको जब बनाएंगे तो पहला काम आप ये करेंगे कि इसमें आपका पहला काम ये रहेगा कि a1 हमारा कितना वो निकालना 2, b1 कितना है हमारा -3, c1 कितना है हमारा -5, a2 हमारा कितना है 3, b2 हमारा कितना है -2 और c2 हमारा कितना है -4। ठीक है, अब आपको बताए हैं कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 कर लेना है। अब यहाँ पे देखिए a1 का मान कितना है 2/3 इक्वल में ये -3 -2 और ये -4 -5 या -4। तो आप देखेंगे इसे ही कट गया, अब कटने वाला है नहीं। देखिए 2/3 और 3/2। अब ध्यान से देखेंगे 2/3 और 3/2, 2/3 3/2 ये दोनों इक्वल है नहीं है, यहीं काट दीजिए। तो ये पहला वाला ही नहीं मिला, मतलब a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2। तो ये कौन सा हो गया, तो इसको हम लोग बोलेंगे यूनिक सॉल्यूशन, जिसको हम लोग बोलते हैं अद्वितीय। क्लियर, समझ में आ गया? अब ये 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए। अब ये दोनों क्वेश्चन को घर पे अच्छे से बनाएंगे और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर डालेंगे, लिखेंगे, टाइप करेंगे। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। बड़ा करूँगा यार। देखिए आपके लिए हम क्वेश्चन लिख दिए हैं। ये टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, बिहार बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, दोनों में इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख दिए हैं। इसको आप देखिए और बनाते हैं, और आप भी अगर बन रहा है तो बनाइए, नहीं तो हम बनाते हैं। आप देखिए क्वेश्चन क्या पहले समझते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ के का मान निकालना है जब यूनिक सॉल्यूशन हो। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब के का मान ज्ञात करें जब अद्वितीय हल हो। एक कंडीशन दिया है यहाँ पे कि अद्वितीय हल हो। तो अद्वितीय हल के लिए क्या होता है, तो देखिए पहले इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा,
पहला हमारा काम रहेगा, फर्स्ट रहेगा कि इसमें हम A1 निकाल लेते हैं। A1 हमारा कितना है 3 है, 3K। B1 कितना है हमारा 5 और C1 कितना है हमारा -10। फिर यहाँ पे A2 हमारा कितना है 3, B2 हमारा कितना, अच्छा 3K क्यों हुआ, क्योंकि x के गुणांक पूरा 3K इसलिए 3K लिए है। B2 हमारा कितना है, y के गुणांक कुछ नहीं थे 1 लेंगे, और C2 हमारा कितना है 4। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। और यहाँ पे दिया हुआ क्या है, कंडीशन की अद्वितीय हल यूनिक। तो इसके लिए हम अभी लिखे हैं, थोड़ा सा पहले टेबल आप देखिए, कॉपी में लिखे होंगे, नहीं तो हम लिखते हैं वो देखिए। A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। ठीक है, अब इस पर इसको पुट कर देंगे तो देखिए यहाँ पे तो हमारा A1 कितना है 3K और B1 हमारा कितना, A2 कितना है 3, फिर यहाँ पे B1 कितना है 5 और ये कितना है 1। अब इसको सॉल्व कर देंगे, सॉल्व इसमें इससे गुना करेंगे, 3 से 3 काट लेते हैं तो K में x गुना होकर K हो गया, नॉट इक्वल टू 5। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आया। फिर दूसरा क्वेश्चन यहाँ B को देखते हैं, यहाँ B को देखते हैं। हमारा काम यही रहेगा, A1 हमारा कितना है 2, B1 कितना है हमारा माइनस में 5 और C1 हमारा कितना है -4, A2 हमारा कितना है 4, B2 हमारा कितना है -K और C2 हमारा कितना है तो -5। कंडीशन ये अद्वितीय है, तो अद्वितीय के लिए हम लोग जानते हैं कि A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2। बस इस पर इसको पुट कर देंगे, 2/4 नॉट इक्वल -5 -K, तो माइनस कट गया। अब इसमें इससे गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2K और इसमें इससे गुना करेंगे तो हो जाएगा 20। तो इससे इसको काट देंगे तो K इक्वल टू कितना आ गया, K नॉट इक्वल टू कितना आ गया 10। यही हमारा आंसर हो गया। देखिए कितना इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, इसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ P और व्हेन नो सॉल्यूशन। इसमें नो सॉल्यूशन दिया हुआ है, कोई हल नहीं। तो इसमें भी पहला वर्क हमारा A1 हमारा कितना है P और A2 हमारा कितना है तो 12 और A2 नहीं B1 और C1 हमारा कितना है तो -5। फिर यहाँ से A2 हमारा कितना है 3, B2 हमारा कितना है K और C2 हमारा कितना है 10। समझ में आ रहा है। और दिया हुआ है नो हल, तो नो सॉल्यूशन के लिए क्या रूल होता है हमारा, बताएं आपको कि A1/A2 B1/B2 नॉट इक्वल C1/C2। बस यहाँ पे इसको पुट कर देंगे तो A1 हमारा कितना है P/3, ये 12/K और नॉट इक्वल हमारा हो गया -5/10। P का मान निकालना है, P इसमें से इसको सॉल्व कर लेते हैं और P/K, सॉरी क्वेश्चन थोड़ा सा ये गलती हो गया है, क्वेश्चन लिखे थोड़ा सा मिस्टेक, क्वेश्चन लिखने में मिस्टेक हो गया है। क्वेश्चन को हम थोड़ी देर बाद देखते हैं। यहाँ पे दो वेरिएबल अलग अलग आ गया है, यहाँ पे वो गलत हो गया है। ठीक है, इसको हम लोग सही कर सकते हैं। देखिए P का वैल्यू निकालना है ना, तो इसको K के जगह पर हम लोग P लिख लेते हैं P, तो हमारा B2 हमारा कितना हो जाएगा P, तो यहाँ पर भी हमारा क्या आ जाएगा P। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। P में P से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा P² और 12 में 3 से गुना करेंगे कितना होगा 36। तो आप जानते हैं कि P रूट में इधर आता है 36, तो 36 जब P में से P का वैल्यू कितना आ जाएगा, जब रूट में से निकलेगा तो +/6 आ जाएगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब हम लोग पढ़ने वाले समीकरण हल करने का तरीका, इक्वेशन सॉल्विंग मेथड। वो 3 टाइप का होता है, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है, एक एलिमिनेशन मेथड होता है, एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होता है। हिंदी में प्रतिस्थापन विधि कहते हैं, दूसरे वाले को लुप्तीकरण विधि कहते हैं और तीसरे वाले को ब्रज गुणनखंड विधि कहते हैं। CBSE वाले बोर्ड के लिए ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं और बिहार बोर्ड वाले के लिए ये तीनों इंपॉर्टेंट हैं। और सारे मेथड होते हैं बिहार बोर्ड में, लेकिन हम लोग ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चंस यही तीनों से आते हैं, तो हम लोग यही तीनों को पढ़ेंगे। ठीक है, और CBSE वाले के लिए ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, तो हम पढ़ाएंगे तीनों, देखेंगे आप लोग तीनों। ठीक है, बिहार बोर्ड वाले इसको आप तीनों को अच्छे से देखेंगे और CBSE वाले बोर्ड सिर्फ ये दोनों को आप अच्छे से देखेंगे। ठीक है, देखिए प्रतिस्थापन विधि क्या। अच्छा, ये हल करने का तरीका क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि 2x + 3y 5 है, यहाँ पे 4x + 3y
बराबर 7 है। तो इसमें आपसे पूछेगा कि आप x और y का वैल्यू बताइए, कौन सा x और y का वैल्यू रहा होगा जिसको इसमें पुट करने पर ये 5 आ गया होगा, और वही सेम वैल्यू इसमें भी पुट करने पर वो 7 आ जाएगा। जैसे में हम आपको बताते हैं, जैसे x बराबर अगर हम 1 ले लेते हैं और y बराबर 1 ले लेते हैं, देखिए अब इसमें 2 गुने 1 और 3 गुने 1, तो आप देखेंगे कि 2 प्लस 3 तो 5 आ गया। देखिए इसके इक्वल आ गया। यहाँ पे 4 गुने 1 और यहाँ पे हो गया 3 गुने 1, तो ये देखिए 4 प्लस 3 7 आ गया। देखिए दोनों का वैल्यू एक की है ना, जो x और y का जो दोनों में रखने पे वैल्यू इक्वल आ रहा है। तो हम लोग इसी x और y वैल्यू निकालने का तरीका पढ़ेंगे, जो फर्स्ट वाले को सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं, दूसरे को लोग एलिमिनेशन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो हम लोग पहले सीखेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड, इससे हम कैसे x और y का वैल्यू निकालेंगे, इस रूल में होता क्या है। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, इसको इरेज करते हैं फिर आगे चलते हैं। अच्छे से देखिएगा, यहाँ पे एक क्वेश्चन से लेते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 6, x माइनस वाई इक्वल टू 4। ये दो इक्वेशंस दिया हुआ है, ये दोनों इक्वेशंस का आपको सॉल्यूशन बताना है। अच्छा सॉल्यूशन, अच्छा ये इसका वन सॉल्यूशन होगा कि इनफाइनाइट होगा कि नो सॉल्यूशन होगा। अगर आपसे पूछता तो आप नॉर्मल a1 a2 करके निकाल लेते और वो जो कंडीशन बताए वो कंडीशन फिल करते तो पता चल जाता है। लेकिन इसमें ना x और y की वैल्यू निकालना है, तो अगर हम इसको चेक करेंगे तो ये देखिए ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल नहीं है, तो ये फर्स्ट वाला है तो इसका एक हल होगा। एक हल मतलब यूनिक सॉल्यूशन होगा। समझ में आ गया। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो फर्स्ट मेथड का हम लोग नाम है सब्स्टिट्यूशन। तो देखिए इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मानते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 मानते हैं। तो आपको क्या करना है कि किसी भी एक इक्वेशन से, ध्यान से सुनिए, किसी भी एक इक्वेशन से आप x या y का वैल्यू निकालेंगे। किसी भी इक्वेशन में से आप x और y की वैल्यू निकालेंगे और दूसरी वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे। जैसे हम देखते हैं, जैसे हम इक्वेशन इसको लिए तो x बराबर में देखिए 4 पहले से है और ये माइनस का y है तो इधर आके प्लस y हो गया। तो देखिए x का वैल्यू आ गया ना यहाँ पे, तो ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अब इसको क्या करेंगे कि पुट कर देंगे। देखिए पुट इक्वेशन 3, देखिए पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन, और जिससे आप निकाले, जैसे इससे निकाले हैं x का वैल्यू तो आप दूसरे वाले में पुट करेंगे, ताकि 2 से निकाले इसको तो हम इसको 1 में पुट करेंगे, तो इन इक्वेशन 1। अब हिंदी में इसको ले लेते हैं। समीकरण 1 में समीकरण 3 का मान रखने पर हिंदी वाले भी देखेंगे। फिर से एक बार समझाते हैं ये कैसे किए हैं। देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 है, तो आप देखिए हम इस 2 से इक्वेशन x का वैल्यू निकाले हैं, आप 1 से भी निकाल सकते हैं, आप दोनों में से किसी से निकाल सकते हैं, जो आपको ज़्यादा कंफर्टेबल लगे वही करिए। जैसे अगर 1 से आपको लग रहा है तो 1 से निकालिए, तो 2 में पुट करेंगे। अगर 2 से निकालना है तो 1 में पुट करेंगे। तो हम 2 से निकाले हैं, x का मान यहाँ रहने दिए हैं और ये प्लस वाई इधर जाके माइनस वाई इधर प्लस वाई हो गया, तो x इक्वल टू इतना आ गया ना, तो इक्वेशन 3 मान लिए। अब ये वाले जो वैल्यू है हम इसमें से निकाले हैं तो इसमें नहीं रखेंगे, ऊपर वाले में रखेंगे। तो यही लिखे हैं पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1, समीकरण 1 में समीकरण 3 का मान रखने पर। तो देखिए क्या होगा, समीकरण 1 हमारा क्या है, तो ये है, इसको आप यहाँ पे पहले लिख लीजिए आराम से, और x के जगह पर हम ये वाला को पुट कर देंगे। तो देखिए x यहाँ पे है तो इस वैल्यू को रखेंगे, तो 4 प्लस वाई, और ये प्लस वाई पहले से है तो इसको रहने देंगे 6। ठीक है। अब देखेंगे कि ये देखिए y और y मिलके 2y हो गया, और ये प्लस 4 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये हमारा हो गया 2y बराबर 2। तो इसे ही कट गया एक बार में, तो y इक्वल टू कितना आ गया 1, y की वैल्यू आ गया। अब ये y की वैल्यू आप किसी में भी रख सकते हैं, ये y की वैल्यू आप यहाँ रख दीजिए, यहाँ रख दीजिए, चाहे यहाँ रख लीजिए, कहीं भी रखेंगे x का वैल्यू निकल जाएगा। तो हम समीकरण 3 में रख लेते हैं, इक्वेशन 3 में। तो यहाँ पे फिर लिखेंगे पुट y इक्वल टू 1 इन इक्वेशन, किस में रखना चाहते हैं 3 में, तो 3 में रख दिए।
तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 3 में y बराबर 1 रखने पर, समीकरण 1 में y बराबर 1 रखने पर, तो समीकरण 3 क्या है हमारा ये, तो x इक्वल टू 4 प्लस वाई, तो x 4 और y की वैल्यू कितना रखना है 1, तो x इक्वल टू कितना आ गया 5, ये हमारा x और y की वैल्यू आ गया। देखिए समझ में आया। एक दो और क्वेश्चन लेते हैं जिससे आपको और क्लियर होगा। एक और क्वेश्चन यहाँ पे लेते हैं। हाँ देखिए ये इक्वेशन ले लिए। अब ये इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं। कौन मेथड से, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से। देखिए इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। तो हम क्या करेंगे कि आप किसी भी इक्वेशन में से, देखिए इसमें से इसमें रख लीजिए, चाहे इसमें से इसमें से, इस इक्वेशन 2 से आप वैल्यू निकालिए तो 1 में रखेंगे, इक्वेशन 1 से वैल्यू निकालेंगे तो 2 में रखेंगे। तो हम इक्वेशन 2 से निकाल लेते थे। देखिए x और ये 0 है तो 0 आई इधर आएगा तो +2 आई। तो आप देखेंगे, आप जानते हैं कि 0 में कोई चीज़ ऐड करने पर y चीज़ होता है। तो इक्वेशन नंबर कितना हो गया, 3rd। समझ में आ गया। अब इक्वेशन 3rd किससे निकाले हैं, 2 से निकाले हैं, तो हम इसको किस में पुट करेंगे, 1 में। तो लिखेंगे पुट इक्वेशन 3rd इन इक्वेशन 1st। ठीक है। समीकरण 1 में समीकरण 3 रखने पर, देखिए हमारा ये वाला इक्वेशन है। तो देखिए 2x + y इक्वल टू कितना है हमारा 5। अब ध्यान से देखेंगे, देखिए x का वैल्यू रखना है। तो देखिए यहाँ पे x अकेले नहीं है, 2x है, तो 2 को लिखेंगे और x के जगह पर इसको हम लिख देंगे कितना, मल्टीप्लाई लगा के x का मान, तो कितना है 2y, और प्लस में कितना है ये y, बराबर कितना हो गया 5। तो ये हो गया 2 2 जा 4y y 5। तो ये कितना हो गया 5y, बराबर कितना हो गया 5। तो इसे ही कट गया, तो y इक्वल टू कितना आ गया 1। ठीक है। और यही y का मान फिर किस में रख देंगे, 3 में। तो लिखेंगे पुट y इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 3rd। तो आप हिंदी देख रही कि हिंदी में लिख देते हैं फिर से। समीकरण 3 में y बराबर 1 रखने पर, तो समीकरण 3 हमारा क्या है, पहले वो लिख लेते हैं। तो x बराबर 2y है, तो x और y के जगह पर क्या रखेंगे 1। तो x बराबर कितना हो गया 2 1 जा 2, तो x का मान आ गया। देखिए समझ में आया कि नहीं आया। इसी को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं एलिमिनेशन मेथड की ओर, उसको समझाते हैं। यही दोनों क्वेश्चन सब समझाते हैं आपको कि ज़्यादा दिक्कत ना होगा। ठीक है। उसको देखिए, इसमें देखिए, इसमें एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, विलुप्तीकरण विधि में क्या होता है, यहाँ पे लिख देते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट मेथड है, इसी से सारा क्वेश्चंस बनेगा एग्जाम में। आपको ज़्यादातर यही क्वेश्चन, इसी मेथड का यूज करना है। अगर एग्जाम में कह दे कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाइए तो आप उससे बनाइएगा, नहीं तो ये मेथड बेस्ट है। देखिए इसको समझाते हैं। इसका नाम है एलिमिनेशन, मतलब किसी एक वेरिएबल को आपको एलिमिनेट कर देना है। एलिमिनेट मतलब हटा देना है। हिंदी वाले में देखिए, किसी x और y वाला दोनों में से किसी एक को आपको हटा देना है। हटा देना का मतलब इसको कट कर देना है। तो देखिए कुछ याद रखिएगा वैल्यू। देखिए अगर प्लस और प्लस रहे तो आपको लिखना, आपको करना होगा ऐड, जोड़। अगर प्लस प्लस रहे तो आपको करना होगा सब्ट्रैक्शन।
मतलब घटाओ। अगर माइनस माइनस रहे तब भी आपको करना होगा सब्ट्रैक्शन, घटाओ। अगर प्लस अगर माइनस रहे, चाहे माइनस, तो प्लस माइनस रहे तो आपको करना होगा ऐड, और अगर माइनस प्लस रहे तो भी आपको करना होगा ऐड। ये बात अपने कॉपी में लिख लीजिए, इसका यूज बहुत होने वाला है अभी आपको। देखिए याद करने का, सेम सेम साइन रहेगा तो आपको घटाओ, और एगो अपोजिट वाला रहेगा तो आपको ऐड करना है। इसका यूज कहाँ है से दिखाते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, x प्लस वाई बराबर 4 और x माइनस वाई बराबर कितना है 4। देखिए इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को देखिए, किसी एक को एलिमिनेट करना है तो देखिए यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, दोनों में सेम है। यहाँ पर भी y है, यहाँ पर भी y है, दोनों में सेम है। तो आप किसी एक को एलिमिनेट करने के लिए आप क्या करेंगे कि देखिए ये वाला दोनों को देखिए y वाला को, तो ये प्लस में ही माइनस में है, तो प्लस माइनस के केस में क्या क्या आता है ऐड, तो आप इसको नॉर्मल ऐड कर दीजिए। ऐड करने का मतलब जोड़ दीजिए, तो x मिलिए कितना हो गया 2x, और ये प्लस माइनस जोड़ेंगे तो कट जाता है, और ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो गया 10। तो x बराबर कितना हो गया, 2 से इसको काट लेंगे 5, तो x बराबर कितना आ गया 5। अब ये 5 का वैल्यू ना आप दोनों में से किसी में रख दीजिए, तो हमारा x प्लस वाई बराबर पहले कितना था 6, तो x के मान यहाँ पर रखेंगे 5 प्लस वाई बराबर कितना है 6, तो y बराबर कितना हो गया 6 माइनस 5 तो बराबर 1, तो y बराबर कितना आ गया 1। देखिए यही ना आप सब्स्टिट्यूशन मेथड में निकाले, x का मान 5 y का मान 1, कितना ईजी है। एक और क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए आप देखेंगे कि यहाँ देखिए 2x है, यहाँ पे x है, क्या दोनों सेम है, तो x तो सेम है, बट यहाँ पे डिजिट, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे अकेले x है, नहीं इक्वल है। इसमें देखेंगे y यहाँ पे एक है, यहाँ पे 2 है, दोनों इक्वल नहीं है, तो हम किसी एक को इक्वल करेंगे। तो हम इक्वल करने के लिए आप x वाला को भी कर सकते हैं, y वाला को भी कर सकते हैं। तो x वाला के करने के आप x वाला का अगर करेंगे तो दोनों प्लस प्लस आएगा, तो आपको घटाना पड़ेगा, तो घटाओ का चिन्ह में ना पूरा ये साइन बदलना पड़ता है, थोड़ा झमेला पड़ेगा थोड़ा। लेकिन अगर हम माइनस प्लस को अगर हम y वाला को बदल लेते हैं तो हमको कुछ करना ही नहीं, बस ऐड करेंगे आंसर आ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि देखिए यहाँ पे 2y है, तो एक में y नहीं, तो इसमें हम क्या कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 से इधर भी मल्टीप्लाई किया जाता है, तो ये इसमें इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा 4x, इसमें इससे करेंगे तो कितना होगा 2y, और इसमें इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा 10, और इसमें नहीं किए तो ये x, ये माइनस 2y, और ये कितना 0। अब देखिए प्लस माइनस ये दोनों के इक्वल किए तो ये दोनों सेम हो गया, तो प्लस माइनस में तो जोड़ना है नॉर्मल, तो 4x में x जोड़ेंगे तो 5x, ठीक है, और ये दोनों जोड़ेंगे तो कट जाएगा, और ये दोनों को जोड़ेंगे 10 और 0 तो 10 हो गया, तो इससे ही कट गया 2 टाइम्स में, तो x का मान कितना आ गया 2, x का मान आ गया 2। अब ये x का वैल्यू आप किसी में भी पुट कर दीजिए। आप इक्वेशन फर्स्ट हमारा क्या था 2x प्लस वाई बराबर कितना था 5, तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 रखेंगे प्लस वाई 5, तो ये हो गया 4 प्लस वाई बराबर 5, तो वाई बराबर कितना हो गया 5 माइनस 4, तो वाई बराबर कितना हो गया 1, हो गया आंसर। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है तो इरेज करके फिर एक दो और क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद और अच्छा समझ में। इसको आप एलिमिनेशन लुप्तीकरण विधि से बनाइए, एलिमिनेशन मेथड से, एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व करना है आपको। देखिए इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, आप इक्वेशंस देखेंगे पिछले वाले से थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा सा टफ है। देखिए आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे 5x है, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 3y, यहाँ 4y है, ये दोनों इक्वल है, वेरिएबल दोनों का इक्वल है बट अंक डिजिट इक्वल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, और देखिए दोनों इसमें भी प्लस प्लस है, इसमें भी प्लस प्लस है, तो आपको क्या करना होगा किसी एक को इक्वल करना होगा। तो किसी एक इक्वल, अब बताइए इसमें क्या चीज़ से हम अगर x वाला को कर लेते हैं तो इसमें क्या चीज़ से मल्टीप्लाई करें कि ये 5 बन जाए, या 5 में क्या चीज़ से मल्टीप्लाई करें कि 2 हो जाए। तो ऐसा कोई नंबर नहीं है नंबर, लेकिन उतना नहीं सोचे हम लोग को। हम लोग क्या करेंगे कि जब ऐसा नंबर ना मिले तो इसके नीचे वाला से इसमें गुना कर देंगे। देखिए इसके नीचे वाला से इसमें नीचे कर लेते हैं। देखिए 5x प्लस 3y 19 है, तो इसमें क्या कर लेंगे कि इसके नीचे वाला, हम अगर x वाला को इक्वल कर रहे हैं तब कर रहे हैं, अगर y को इक्वल करना होता तो अलग करते हैं। हम x वाला को
इक्वल कर रहे हैं, तो x के ये नीचे में कितना है 2, तो इसमें 2 से करेंगे, तो इधर भी 2 से करना होगा, ठीक है। अब नीचे वाला 2x प्लस 4y है और यहाँ पे 16 है। अब ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे ये इसके ऊपर वाला सब इसके नीचे वाला में करेंगे, तो हमारा यह 5 हो गया, यहाँ भी 5 कर देंगे। अब इससे इससे मल्टीप्लाई होकर कितना हो गया 10x, इसमें इससे मल्टीप्लाई होकर कितना हो गया 6y, और इसमें इससे मल्टीप्लाई होकर कितना हो गया 38, इसमें इससे मल्टीप्लाई होकर कितना हो गया 10x, इसमें इससे मल्टीप्लाई करके कितना हो गया 20y, और ये कितना हो गया 80। तो आप देख रहे होंगे कि देखिए x और y दोनों इक्वल, भले सॉरी दोनों का x इक्वल हो गया, देखिए 10x हो गया इक्वल। अब हम आपको बताए हैं कि दोनों के इक्वल किए, ये दोनों का साइन देखना है, ये प्लस में है, प्लस में है, तो आपको बताएं कि प्लस दोनों में रहे तो आपको क्या करना होता है माइनस, तो माइनस करने के लिए यहाँ माइनस लगाएंगे, ये प्लस है तो माइनस बनेगा, और ये प्लस है तो माइनस बनेगा, तो ये चिन्ह का वैल्यू खत्म हो जाता है, ये चिन्ह का कोई वैल्यू नहीं रहता है, तो ये प्लस में माइनस में तो कट गया, ये प्लस माइनस में है तो ये दोनों प्लस माइनस में घट जाता है। बोर्ड मार्क्स का मेरा क्लास में दिखे, जाके देख लीजिए, अगर प्लस माइनस में तो घटता है। दोनों में बड़ संख्या कौन है 20, माइनस वाला था माइनस लगा कर, और इसमें से घटाएंगे तो कितना आएगा 14y। अब यहाँ पे देखिए ये प्लस में ही माइनस में है तो ये भी घटेगा, बड़ संख्या माइनस वाला तो माइनस लगा लेंगे, और 80 में से 38 घटेगा तो 2, और ये हो गया 7 में से 4 42, ठीक है। तो ये माइनस से माइनस कट गया, तो 14 के पारा में 3 बार में आता है, तो y इक्वल टू कितना आ गया 3। देखिए y का मान निकल गया, और y का मान आ गया, तो ये y का मान आप किसी में भी रख सकते हैं, इसमें चाहे इसमें कोई में भी, तो हम फर्स्ट वाला में रख लेते हैं, तो फर्स्ट वाला इक्वेशन लिख लेते हैं 3y 19, y का वैल्यू तो 5x प्लस 3y का मान 3 19, तो 5x ये हो गया 9, ये हो 19, तो 5x ये हो गया 19 माइनस 9, तो 5x ये हो गया 10, तो इससे ही कट गया 2 टाइम्स, तो x की वैल्यू कितना आ गया 2। देखिए x और y आ गया ना, आया समझ में आपको। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अब हम लोग इसका पार्ट 2 जिसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है जिसको ब्रज गुणनखंड विधि है वो करवाएंगे, और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि इसका वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होता है, लैंग्वेज वाला क्वेश्चन जिसमें एज बेस्ड क्वेश्चन होता है, फिर से नंबर बेस्ड क्वेश्चन होता है, 2 अंकों की कोई संख्या है उसके नंबर को 3 ऐड करने पर पलट जाता है, बहुत टाइप का क्वेश्चन होता है। तो वो सारे क्वेश्चन भिन्न वाला क्वेश्चन होता है, तो वो सारा क्वेश्चन हम लोग पहले नेक्स्ट पार्ट लेंगे जिसमें हम इसको और इससे भी हार्ड क्वेश्चन लेंगे, और उसके बाद लॉन्ग टाइप के भी क्वेश्चन जितने भी होते हैं वर्ड प्रॉब्लम वो सारे बताएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अभी के लिए बाय।